हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट ऑफ स्पीच का। इसमें मैंने आपको नाउन करा दिए थे, नाउन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन वगैरह सब करा दिए थे। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सुना होगा कि वो मैंने काइंड्स ऑफ नाउन बहुत अच्छी तरह से क्लियर करा दिए थे। तो पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कीजिए क्योंकि ये ग्रामर का मेन पार्ट है। अब हमारा स्टार्ट होता है आज प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जब भी हम कुछ भी करते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एज ही, शी, आई, दे। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एज ही, शी, आई, वी, दे। अब हम इसे और भी दूसरी तरह से भी डेफिनेशन और क्लियर कर लेते हैं। ये तो शॉर्ट में थोड़ा यहाँ पर और क्लियर कर लेते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस a noun in a sentence. Pronouns are used to avoid repeating the same nouns over and over again. यानी कि नाउन, किसी भी नाउन को हम बार बार रिपीट ना करें, इसलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ये नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शुभम इज ए गुड बॉय। Shubham is a student. Shubham's father loves him very much. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर शुभम नाउन है, यहाँ पर शुभम नाउन है क्योंकि ये नेम है। अब ये सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा और ये नेचुरल भी नहीं लग रहा कि बार बार शुभम वर्ड यूज हो रहा है। तो रिपीटिशन, जैसा कि आपको मैंने अपनी डेफिनेशन में भी क्लियर किया है कि हमें नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो यदि हम ऐसे बोलेंगे कि शुभम इज ए गुड बॉय, शुभम इज ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स जैसे शुभम वर्ड बार बार यूज हो रहा है तो नेचुरल भी नहीं लग रहा और अच्छा भी नहीं लग रहा। तो इसकी जगह हम प्रोनाउन को यूज करके कैसे बोलेंगे? शुभम इज ए गुड बॉय, he is a student, his father loves him very much. शुभम नाउन, तो फर्स्ट तो हमें नाउन देना पड़ेगा क्योंकि नेम है। इसके बाद जो ये सेकंड सेंटेंस था, शुभम इज ए स्टूडेंट, अब हम जब यहाँ पर ये शुभम के लिए आया है तो हम प्रोनाउन यूज कर लेंगे ही इज ए स्टूडेंट। अब यहाँ पर शुभम्स फादर, तो हम इसकी जगह हिज फादर यूज करेंगे। हिज फादर लव्स हिम वेरी मच। तो वर्ड्स जो होते हैं प्रोनाउन को यूज करने के बाद वर्ड्स भी कम यूज होते हैं और सेंटेंस बहुत इफेक्टफुली हो जाता है। तो इसलिए बार बार रिपीटिशन नाउन का ना करना पड़े, प्रोनाउन को इसलिए यूज किया जाता है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं? फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड, इंडेफिनिट प्रोनाउन। फोर्थ, रिलेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सिक्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। सेवन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नेम से ही सब कुछ क्लियर कर रहा है। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड as a substitute for a person's name. There are two kinds. इसके दो प्रकार होते हैं, subjective and objective. Pronouns that is they either act as the subject of the sentence or the object of the sentence. या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। As a subject of a sentence, they are I, you, he, she, it, we, they. For example, they went to the store.
जब हम सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में इसको यूज करते हैं तो कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो कैसे होते हैं? मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम। फॉर एग्जाम्पल, गो टॉक टू हर, यहाँ पर हर जो है वो प्रोनाउन हो गया। डू नॉट लुक एट देम, यहाँ पर जो देम है वो प्रोनाउन हो गया। फिर आता है हमारा पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउन शो ऑनरशिप, ये अपना अधिकार शो करते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो अपना अधिकार शो करते हैं, ऑनरशिप यानी मालिकपना शो करते हैं, और इट मॉडिफाइज ए नाउन, या यह नाउन को मॉडिफाई करते हैं। दे आर माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स। अब ये इट्स ऐसे ही लिखा जाएगा, एपोस्ट्रोफी वे में नहीं लिखा जाएगा। देयर, फॉर एग्जाम्पल, इज दैट माई बुक। और इसके अलावा देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि अधिकार शो करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि दिस इज माई पेन, तो मेरा अधिकार है इस पेन पर। तो ऐसे जो नाउन होते हैं वो पोसेसिव नाउन होते हैं। इसमें माई देखो फर्स्ट में ही है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब आता है हमारा इंडिपेंडेंट पोसेसिव प्रोनाउंस। इंडिपेंडेंट पोसेसिव प्रोनाउंस आर माइन्स, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर। यदि हम बात करें इंडिपेंडेंट पोसेसिव प्रोनाउन की, तो उसमें जो वर्ड्स आते हैं वो ये सारे वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से? माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर, इट्स और देयर। तो स्टूडेंट्स, ये सारे थे पर्सनल प्रोनाउंस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। प्रोनाउन की डेफिनेशन, पर्सनल प्रोनाउन, जो इसके बाकी बचे हुए काइंड्स हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी। अब हम पर्सनल प्रोनाउन की एक्सरसाइज देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन परफेक्ट क्या है, कौन सा करेक्ट है, इसको कीजिए। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट आता है डैश, फिलअप फॉर्म में है, इज ड्रीमिंग। नेक्स्ट है रजत एंड माया आर इन टाउन, फिर डैश, लिव इन दुबई। नेक्स्ट है प्लीज टेल, फिर डैश, दैट, फिर डैश, हैड कॉल्ड। नेक्स्ट है डैश, आर लर्निंग, फिर डैश, लेसन। नेक्स्ट है शी इज वॉशिंग, फिर डैश, क्लोथ्स। फिर आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट। Fill in the blanks with suitable pronouns given in the bracket. अब ब्रैकेट में आपके पास प्रोनाउंस दिए हुए हैं और उनको आपको फिलअप करना है। तो स्टूडेंट्स ने अब गया फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में दिए हुए 3 वर्ड्स, इसमें जो आपको सही लगता है पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्ड आपको वो इसमें फिलअप करना है। फर्स्ट सेंटेंस है आई शैल सी, फिर डैश, ब्रदर। आई शैल लगाया, आई शैल की जगह विल भी लग सकता है, क्योंकि मैंने तो आपको सारी फ्यूचर टेंस में आपको विल ही बताया है, लेकिन वैसे आई और वी के साथ शैल भी लगता है। तो आई शैल सी डैश ब्रदर। आपके पास ऑप्शन है यू, योर और योर्स। तो इनमें से जो भी वर्ड आपको सही लग रहा है आप इसमें फिलअप करना। नेक्स्ट है दैट इज, फिर डैश, बुक, ही, हिज, हिम। नेक्स्ट है लेट, फिर डैश, प्ले टुगेदर, वी, आवर, अस। नेक्स्ट है डैश,
दे, नेक्स्ट है लेट फिर डैश प्ले टुगेदर, वी आवर अस। नेक्स्ट है डैश प्ले फुटबॉल, दे देयर देम। नेक्स्ट है दिस इज फिर डैश शर्ट। तो 3 आपके पास वर्ड्स हैं, यू, योर और योर्स। इसमें से जो आपको सही लगे आप उसे फिलअप कर देना। अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूं, लेकिन आप सबसे पहले अपने आप करना, करने के बाद जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूं उससे मैच करना। फर्स्ट में ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, यानी कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इज ड्रीमिंग, चाहे आप यहाँ ही भर लो तो भी सही है, शी भर लो तो भी सही है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा आता है रजत एंड माया आर इन टाउन। तो अब 2 हैं इसलिए यहां पर आएगा दे। दे लिव इन दुबई। नेक्स्ट है प्लीज टेल मी, यहां पर मी आएगा, दैट ही हैड कॉल्ड। यहां पर भी ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, दोनों करेक्ट हैं। यहां पर आएगा वी आर लर्निंग आवर लेसन। वी हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इसका केस भी मैं आपको बताऊंगी, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। इसी के अकॉर्ड वी के साथ अवर लगेगा, तो वी आर लर्निंग आवर लेसन। यहां पर आएगा शी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स, शी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स। तो यहां पर हर भरा जाएगा। अब यहां इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ। आई शैल सी योर ब्रदर, मैं आप तुम्हारे भाई को देखूंगा, यहां पर ये योर लगेगा। दैट इज हिज बुक, ये वाला लगेगा, दैट इज हिज बुक। लेट फिर डैश प्ले टुगेदर, तो इसमें लगेगा लेट अस प्ले टुगेदर, ये वाला अस लगेगा। नेक्स्ट प्ले फुटबॉल, स्टार्टिंग में डैश है तो यहां पर लगेगा दे प्ले फुटबॉल। लास्ट है दिस इज फिर डैश शर्ट, तो दिस इज योर शर्ट। स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन आपको क्लियर करा दिया, इसकी एक्सरसाइज भी करा दी। अब मैं मिलूंगी आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।